हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक चीज़ की फॉर्मूला है लेंस में, जो कि आप लोग शायद जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि लेंस में एक लेंस का सूत्र होता है। लेंस की जो प्रतिबिंब दूरी होती है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकल दूरी, उसमें कुछ संबंध होते हैं। उसको संबंध को स्थापित करने के लिए जब फॉर्मूला बनाया गया है, जिसको लोग कहते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस फॉर्मूले को हम आज वीडियो में सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होगी या फिर हमसे कोई चूक हो जाएगा तब इसके लिए कोई त्रुटि हो जाएगा, इसके लिए सॉरी। और चलिए कोई बात नहीं। और अगर आपको समझाने में कोई दिक्कत हो रही है इसे समझने में, तो प्लीज़ जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो लास्ट में अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब मैं अपने अनुभव के आधार पर दूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ऑर्थो लेंस ड्रॉ करें तेजी में। चलिए हम एक ऑर्थो लेंस ड्रॉ करते हैं, थोड़ा तेजी में करिए। मानते हैं लोग, आप उसको स्क्वायर से बड़े खींचेंगे, बड़े स्क्वायर। ये मेरा है एक ऑर्थो लेंस। मेरा ऑर्थो लेंस है वह लेंस जो किनारे पर मोटा तथा बीच में क्या हो, पतला हो, उसे कहते हैं हम लोग ऑर्थो लेंस। और जो कंडीशन हम लोग देखे हैं ठीक इसके पहले वीडियो में, इसके पहले जो क्लास में, कि ऑर्थो लेंस या फिर उत्तल लेंस हो, उसमें कितनी होंगी फोकल के अंदर, कितने होंगे भाई? दो। जब इसे गोली सतह का है दो, जितना गोली सतह होगा उतना उसका क्या होगा, फोकल तक। यानी कि ये जो नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों गोली सतह जो है, ये दोनों अलग अलग केंद्र से खींचा गया है, ताकि अलग अलग एंगल में दिया गया इसको। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे कितने गोली सतह होंगे? दो गोली सतह है, इसलिए इसके केंद्र कितने होंगे? दो ही होंगे। चलिए बात इसका एक केंद्र यहाँ पर है और एक केंद्र, और हम लोग केंद्र को ट्यूब कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्या वो कर्तव्य त्रिज्या, वो कर्तव्य त्रिज्या फोकस का गुना होता है। यस, ये कर दीजिए 12 4 कर दीजिए, 12 2 कर दीजिए, तो इसमें फोकस का 2 है। आप इस दोनों को आप अगर इसे मिला दीजिए, एक काल्पनिक रेखा से आप इसको मिला दीजिए। हमने इसको मिला दिया, कैसे काम आप पकड़ लीजिए। सुनिए, इन दोनों लेंसों के एकदम बीच में एक आप काटे हाथ कीजिए इसे, जो कि दोनों लेंस को, यानी कि लेंस जो कि है, यानी दोनों सतह को अलग अलग बांट दिया है। और अलग अलग बांटने में जो काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा, ये जो प्रधान जो हम रेखा खींचे हैं, दोनों को कर्तव्य केंद्र से को मिलाया है। दोनों कर्तव्य केंद्र से मिलाने पर हमको एक रेखा प्राप्त हुई है। इसी रेखा को हम लोग कहते हैं लेंस की क्या, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष दोनों सतहों को अलग करने वाली रेखा से जहां पर मिल रही है, जहां टच कर रही है, वही जगह मेरा प्रकाशीय केंद्र मिलाते हैं कि ये लेंस है और लेंस में दो को कर्तव्य केंद्र होता है, इसलिए इसमें दो क्या होगा, फोकस होगा। कर दीजिए F1, इसको कर दीजिए F। हमको आपको भी रखना है, आपको हमें इस फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए हमको रखना होगा कहाँ, अनंत छोड़ दीजिए, F और 2F चल दीजिए, तो कर दीजिए F और 2F के बीच। लीजिए हमने बिंब रख दिया, F और 2F बीच का हमने बिंब रख दिया। इससे किसी भी लेंस या फिर कोई दर्पण हो, हमें अगर प्रतिबिंब बनानी है तो कम से कम कितने किरण चाहिए आपको? दो। और दर्पण में दोनों किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वहां प्रतिबिंब बनता है, और लेंस में अपवर्तन के बाद, क्योंकि लेंस से परावर्तन घटना नहीं होती है, लेंस किससे घटना होता है? अपवर्तन घटना होती है। अच्छा, तो मानते हैं यहाँ से एक किरण आ रही है जो कि इस प्रधान अक्ष के समानांतर है। हमने इस वस्तु से एक किरण दिया इस प्रधान अक्ष के समानांतर। जैसे बात है, याद रखिएगा कि ये जो सतह है, ये बड़ा सतह जो कि दोनों
इस लेंस के दोनों सतह को अलग करेंगे, वहां पर से जाकर एक किरणें अपवर्तित होकर जहां भी जाए फैले या फिर मुड़ जाए, जहां भी जाकर किरणें बीच वाले यानी कि दोनों सतह को अलग करके रेखा पर से जाकर ये फैलेगा चाहे मुड़ेगा। अब देखिए जो बिंब माना है इसको मान लीजिए ए और बी, ये भी क्या है बिंब, ये भी एक बिंब है। जानते हैं कि अवतल लेंस है, कौन लेंस है? अवतल लेंस जो है इसको हम कहते हैं ऑक्साइड लेंस या ऑक्साइड से हम क्या होता है ऑक्साइड, जहां बात हो रही है ऑक्साइड की, ये किरणों को फैलाएगा यानी कि डाइवर्ट करेगा, क्या करेगी डाइवर्जिंग फैलाना। हम और इस लेंस बात करते हैं तो आप पता है कौन लेंस, कौन लेंस यानी कि उत्तर कौन अवतल लेंस, लेकिन अवतल लेंस को कौन कहते हैं ऑक्साइड, और अब साइड मतलब होता है डाइवर्ज करना, किरणें को फैलाना। तो यहाँ से किरणें फैल जाएगी और हमने एक किरण भेज दिया, हमने एक किरण जो है एक किरण ठीक इस यहीं से और प्रकाशीय केंद्र वो सब गुजारेंगे। और याद रखिएगा हमने आपको पिछले क्लास में बताया है और ये बता रहे हैं कि जो भी किरणें लेंस में प्रकाशीय केंद्र ओर से पर गुजरती है बिना विचलन के अपने पथ पर गमन करती रहती है, यानी बिना दाएं बाएं मुड़े अपने जिस रास्ते पर जाती है उस रास्ते पर चलती रहती है। इसलिए यह किरण तो इसी पर रही है प्रकाशीय केंद्र से, और ये बिना विचलन के इसी पथ पर ये चलते रहेगा। सही है, तो सब कहना बन गया है, इसको सीधा दे दो। और मानते हैं कि ये जो किरण डाइवर्ज हुआ है, देखिए बोलो थोड़ा सा, ये किरण क्या हुआ है यहाँ पे डाइवर्ज हुआ है, ये डाइवर्ज हो रहा है, जहाँ से डाइवर्ज होना शुरू हुआ है उस जगह को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाए, ये किरण डाइवर्ज हो गया है उस किरण को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाए तो देखिए कहाँ से गुजरेगा फोकस से, यानी कि ये लगेगा कि जो किरण यहाँ से गया हुआ है ये कहाँ से निकल रहा है, ये फोकस है, ये अनुभव होगा इस बिंदु को कहते हैं अपसृत बिंदु। अपसृत माने जहाँ से अनुभव हो रहा है कि जो किरण जा रहा है ये कहाँ से निकल रहा है फोकस से, लेकिन ये फोकस से निकल रहा है, ये तो आया है बिंदु से और यहाँ से अपवर्तन घाट होने जिससे हो गया है, लेकिन लग आ रहा है फोकस से। तो दोनों किरणें अगर देखें तो अपवर्तन के बाद अगर ठीक से देखें, अगर एक किरण यहाँ से अपवर्तित हुई है, अगर मान लें कि किरण फोकस से गुजरा हुआ है तो दोनों किरणें कहाँ मिल रही है फोकस, यहाँ मिल रहा है एफ और प्रकाशीय केंद्र के बीच मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है वही इसका क्या बन जाएगा प्रतिबिंब। इसका नाम पता है यहाँ एक वस्तु है तो ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बन गया। कहती बात सही है? यस सर, बस हो गया। और जहाँ से किरणें अपवर्तित हुई है उसको नाम लीजिए, मान लीजिए एम क्या है बिंदु है जहाँ से किरणें समानांतर किरणें अपवर्तित हुई है, और ये लेंस का नाम मान लीजिए, लेंस का मान लीजिए माना कि एल क्या है उत्तल लेंस है, माना एल है अवतल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र ओ है और जो भी है वो दिखाई दे रहा है। इतनी बात तो समझते हैं। अगर एकदम आपको बेसिक समझना अगर बेसिक से दिख रहा है तो बताइएगा हमको, हमारे पिछले क्लास में इसको एकदम जितना भी बेसिक है इसमें कहाँ कौन सा कैसे है ये सब चीज़ों को हमने क्लियर कर लिया पहले, इसलिए हम डायरेक्ट आपको फोकस कर रहे हैं। इसमें और चीज़ बताना मतलब है कि और समय का लॉस करना मान सके। तो चलिए इस बार को ले लीजिए, आप जो काम किए हैं उसको थोड़ा नोट कर लीजिए कि माना कि एल का एक अवतल लेंस है, माना कि एल एक अवतल लेंस है, माना कि एल एक अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर तो तेजी बढ़ा लीजिए, जिसके इसको अगर आप नोट कर लीजिएगा तो क्या होगा कि जब आप कभी
तो आपको ज़्यादा दिन जाए या 10-15 दिन या फिर 1 महीने बाद या फिर साल भर बाद आप जब पढ़ेंगे एक बार तब इस चीज़ को दोबारा पढ़ने से क्या होगा उसी आप मतलब पढ़ते ही आ जाएगा भाई इसमें ये काम हम किया है। हालांकि इसको आप एग्जाम में चाहे तो नोट कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, समझे। माना कि एल का एक अवतल है जिसका मुख्य अक्ष प्रधान कहाँ 12 और F के बीच 12 और F के बीच AB एक लंबवत बिंब रखा गया है। AB एक लंबवत बिंब रखा गया है। अब तो ध्यान रखिएगा ये जो इसका वस्तु के प्रति बना हुआ है एडस बिडस, क्या ये वास्तविक किरण से बने या काल्पनिक किरण से? क्या ये किरण सही में भाई? एक किरण सही में है? हमने मान लिया भाई, हमने कल्पना किया है कि ये किरण है। अगर ये किरण जो रियल में है किरण तो ये एम किरण है जो एम बिंदु से अपवर्तन मार्ग से गुजर रहा है, लेकिन इस बिंदु को हम चाहें तो थोड़ा आगे बढ़ाने पर कहाँ मिल रहा है, तो दिखा रहा है कहाँ से मिलता हुआ थोड़ा ये एफ से मिलता हुआ पता नहीं लग रहा है कि किरण जो है एफ से निकल रहा है, लग रहा है निकल नहीं रहा है, यानी कि रेखा जो है काल्पनिक रेखा है और काल्पनिक रेखा से बने प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब ही होती है। हो गया? यस। कौन प्रतिबिंब जाएगा? काल्पनिक। कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। इसलिए हो गया, क्या मान लिया कि एक लंबवत बिंब रखा गया जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब नोट कर जाएगा A dash B dash लिखा जाएगा आपको जी A dash B dash A dash B dash F और प्रकाशित केंद्र बीच के F और प्रकाशित केंद्र O के बीच में। हाँ, इसलिए आप एक काम और कर लीजिए, M से O को मिला दीजिए, M से O को मिलाया, जो काम हम लोग किए हैं पिछले जो क्वेश्चन था उत्तर में सेम काम इसमें अवतरण चलेगा, एकदम थोड़ा सा इसमें अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ पे कौन सा कौन सा ट्रेंगल आपको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है जो क्या समझ में आ रही है? ये तो आसान है भाई, देखिए ना जिसका शेप अलग अलग हो सकता है, जिसका मतलब साइज अलग अलग हो लेकिन बनावट स्ट्रक्चर क्या हो एक समान। देखिएगा ये पूरा त्रिभुज, देखिए ये पूरा त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है बराबर ही है, लेकिन मैंने बड़का त्रिभुज के अंदर ही छोटा त्रिभुज है, इस बड़ा के अंदर ही छोटा त्रिभुज है, लेकिन इन दोनों का साइज तो अलग अलग है बट इसकी बनावट क्या है एक समान है, इसलिए इसको हम समरूपसित कर सकते हैं। होगा तब देखते हैं हमारे लिए देखने पता लग रहा है कि इसका कोण भी जो है इसके कोण भी डैश के बराबर क्यों ये कोण भी से बराबर है, ये 90 डिग्री है भाई, ये इसलिए है क्योंकि ये हम तरह जो मैं प्रधान अक्ष है मुख्य अक्ष है ये क्या है क्षैतिज रेखा है, और क्षैतिज रेखा पर अगर कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा आकर गिरे तो वहां पर 90 डिग्री कोण बनता है, और 90 डिग्री से कोई भी हो तो बराबर ही होगा, तो 90 या 20 90 या 20 दोनों बराबर हो जाएगी। हम बोले ए बी ओ बोले चाहे ए डैश बी डैश ओ बोले वो तो दोनों में आ रहा है भाई, वो दोनों में है तो वो हो जाएगा ओगनिस्ट, इन दोनों में कॉमन तो वो दोनों में होगा तो वो तो बराबर ही है, यानी कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर तो तीसरा कोण के बराबर होगा, ले रहा ना आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं आपको पता है। इसलिए और अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप रहेंगे कितने में से एंगल समरूपता से, इसलिए बात बता रहे कि अब लिख दे नहीं होता लिख देंगे और लिखना क्या भाई मैंने सीखा कि कोण बी बराबर कोण बी बी डैश का डिग्री 90 डिग्री, कोण ओ बराबर कोण ओ जैसे वो थोड़े से ना तो ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश ओ बी डैश क्या है तो लीजिएगा ये उभयनिष्ठ है यानी दोनों में कॉमन है, इसलिए तीसरा कोण सी भी है तीसरा कोण
सॉरी तीसरा कोण ए डैश के बराबर होगा, यानी कि शेष कोण ए शेष कोण किसके बराबर हो जाएगा? बी ए डैश के बराबर हो जाएगा। डैश आज जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण पर बराबर है तो कहते हैं कोण 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 एंगल 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 समरूपता से इस दोनों त्रिभुज का हो जाएगा समरूप हो जाएगा। आप बोलें लिखेंगे इसलिए आप प्रमाण का लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश क्या है? समरूप क्या है भाई? समरूप है। समरूप। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या इनकी भुजा समानुपाती होगी? यस भुजा समानुपाती होगी कि नहीं? होगी। यानी कि लंब बटा में आप लोग का फर्क पड़ा कीजिए गप लेकर फिर डिस्कस करने वाली है। याद रखिए हम एक बार बता दिए कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। और कोण क्या होंगे? बराबर। वही भुजा समानुपाती का है इसका लंब बटे इसका लंब इसका आधार बटे इसका आधार। यस और फिर हमको इसमें हमको कौन सा मतलब है नहीं, इसलिए लंब कौन जाएगा? लंब ए बी बटा इसका लंब कौन जाएगा? ए डैश बी डैश। इसका आधार बी हो क्या बी ओ बी, डैश हो। इसका आधार बी डैश ओ। समीकरण एक और त्रिभुज दिया कम से कम एक और एम ओ F1 ए डैश बी डैश F1 एम ओ F1 F1 और ए डैश बी डैश F1 ए डैश बी डैश F1। बहुत सुंदर। ओके है कि नहीं जी भाई? सर। इसका बात वही है माने इसका आकार थोड़ा लगा है लेकिन इसका बनावट क्या है? एक समान है। इसमें भी लंब है क्या ओ, इसमें लंब है बी डैश। इसमें हम एम ओ F1 का है चाहे ए डैश बी डैश F1 का है, F1 दोनों में है जी सर। यानी एक और दो कोण इसके दो कोण के बराबर तो है। तीसरा भी तीसरे के बराबर होगा। कम हो गई ना। अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो फिर एंगल 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 सब तो कहा जाएगा दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। बात सही है। यस पुनः पुनः तो पूरा कर देगा कि हम दूसरे त्रिभुज काम कर रहे हैं। फिर त्रिभुज ए सॉरी एम ओ F1 समरूप है तथा A1 F1 B1 F1 A1 B1 F1 क्या है? समरूप समरूप। ए डैश बी डैश F1 क्या है? समरूप है। आज जब समरूप है इसको बुझाओगे समानुपाती एमओ बटा बोलिए ना लंब बटा लंब बोलिए ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश इसका आधार कौन है? बोलिए ओ ओ F1 F1 भाई बी डैश बी डैश F1। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए हमको? आ रहा है सर। झूठ मत बोलिएगा। चलिए एक काम कीजिए लेकिन यहाँ पे फिर आपको कोई कंडीशन इसका वाली कंडीशन आ गई ना एबी जो है के बराबर एम है। के बराबर है। क्यों? क्योंकि रेखा का कौन चाहिए? समानांतर है भाई। आपने तो बोला कि हमने एम ओ ए एम कैसे रेखा देना है? कैसे गिरने हैं? समानांतर गिरने हैं। अगर ये प्रधान से समानांतर है तो समानांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। समानांतर। जितना यहाँ ए बी है उतना ही यहाँ एम होगा। इसलिए दिक्कत हो रही है नहीं सर। इसलिए लेकिन करते हैं लेकिन ए भी बराबर क्या है? ओके बस ये बात हो गई। चलिए थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं आइकन को इसके तो इसके सत्ता है नहीं हमको इसलिए हम इसको काट रहे हैं साफ करते हैं थोड़ा सा। अब आइए ए बी एम के बराबर है तो जहाँ एम है वहाँ लगा सकते हैं ए बी और जहाँ ए बी है वहाँ लगा सकते हैं एम जहाँ एम है वो लगा सकते हैं ए ए बी। जहाँ एम है कि नहीं लगा दें वो ए बी बटा क्या है ए डैश उतार दीजिए वो वन बटे बी डैश F1 समीकरण दो समीकरण आप समीकरण एक और दो की तुलना कर लीजिए। समीकरण एक और दो की तुलना समीकरण एक तथा किससे
दो से दो से क्या इसके बायां वाला पक्ष बराबर है? यस सर Yes, sir. होता है बायां वाला पक्ष क्या है? बराबर है, दाहिना भी दाहिने के बराबर होगा। हो जाएगा B बी ओ बाई बी डैश ओल्ड है, बराबर ओ एफ बाई B dash F1 F1। बहुत सुंदर। अब देखिए हम आगे हमने जाना है कि सभी दूरियां कहाँ से नापेंगे इसमें? प्रकाशीय केंद्र O से। सभी दूरी कहाँ से नापेंगे? प्रकाशीय केंद्र प्रकाशीय केंद्र O से। प्रकाशीय केंद्र O इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, क्या इसमें है जी? नहीं सर, है। नहीं सर, इसको मुझे करना होगा। यस हाँ, सर, लेकिन इसको बता नहीं देंगे भाई, बात वही रहेगा लेकिन लिखेंगे दूसरे तरीके से, है कि नहीं? यस, क्वेश्चन में दूसरे तरीके से देखिए। हाँ मेरा बड़ी मारा चलिए बी डैश F1 है, बी डैश F1 कहाँ है भाई? बी डैश F1 थोड़ा बताइए हमको, बी डैश F1 निकालना है Yes, जी, sir. इतना निकालना है भाई। तो इसको निकालने के लिए इस पूरे में से किसको घटाइएगा? बी डैश ओ, बी डैश को Yes, sir. ये निकालना है कि हम पूरे रेखा में से अपना हटा दीजिए, कहीं ना बचेगा, यस सर, यानी कि इस पूरे में से अपना हटा दीजिए, हटा यानी पूरा करना है OF1 क्या है? OF1 में से हटाना है भाई, ये पूरा ना है, ये पूरा है, यस सर पूरा में से कितना हटाएगा, इतना हटाएगा, Yes, sir. जो निकालना है वो हटा दीजिएगा, ये तो हमको निकालना ही है, तो हमको भाई पूरा में से हमें निकालना है तो इसको ना हटाना होगा। Yes, sir. ये कहती है बी डैश ओ, O ये दोनों बात क्या है? बराबर बराबर है, इसलिए जहाँ बी डैश F1 है वहाँ OF1 माइनस बी डैश को लगा सकते हैं जी, यस Yes, ये sir. सर क्या है? बराबर है, तो बी ओ बटा बी डैश ओ बराबर OF1 अब बटे लगा दीजिए वाला क्या लगाए थे हम? OF1 माइनस बी डैश ओ, ठीक था, बी डैश ओ OF राइट, OF1 माइनस बी डैश ओ नहीं लगा है ना, है पूरा बाकी है। चलिए इसको हम बनाते हैं, यहाँ O है, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ B1 है, यहाँ पे क्या है? F1 F1 है। हमको देखिए हमको निकालना है अथी बी डैश F1, बी डैश F1, यानी कि ई वाला पोर्शन हमको निकालना है, यस सर, तो हम पूरा में से हमें निकालना है, कैसे हटा देंगे? Yes, sir. तो पूरा क्या है? OF1 है, OF 1 ये पूरा क्या है? OF1 है, तो पूरा में से ई वाला काट देंगे, हटा देंगे, ये नहीं बच जाएगा, Yes, sir. पूरा में से इसको हटा लीजिए, तो बी डैश ओ वही तो लिखे आप, हो गया Yes, बस। अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 10 काम मेरा हो गया। फिर वैसे जो कि आप जानते हैं प्रतिबिंब दूरी, बिंदु दूरी, फोकस दूरी का उसको मान लीजिए बस, यस सर, माना कि क्या माना भाई? बिंब दूरी बिंब दूरी, बिंब का चाहे वस्तु का, बिंब दूरी कौन है भाई? बताइए बिंब जरा। ऑफ भाई प्रकाशिक केंद्र O से बिंब कौन है? बी डैश है, नहीं Yes, सर, sir. डी है, जी तो सर, बी से O तक दूरी हो जाएगा बिंब दूरी के योग, यस सर, यानी बी से यानी कि प्रकाशिक केंद्र O से इस बिंब तक की दूरी को जाएगा बिंब दूरी, Yes. तो O से B तक क्या बिंब है, Yes, इसलिए sir. O भी कहा जाएगा बिंब दूरी, O B चाहे B हो, O भी चाहे B चाहे B हो, कर दीजिए आपको पता है B हो। अच्छा बिंब दूरी माइनस मतलब इस प्रकार से केंद्र O के बाएं तरफ है, तो माइनस में होगा प्लस में, माइनस आप लोग को दर्पण का चिन्ह प्रॉपर्टी आता है ना, यस सर वही लगता है लेंस में भी। तो होता है लेंस में क्या होता है कि इस प्रकार से केंद्र O के बाएं तरफ यानी कि बाएं तरफ आप लंबवत हमेशा बोलना है, आप लंबवत हम लोग बोल जाएगा, इसलिए आप ये कर सकते हैं कि प्रकाश से केंद्र O के बाएं तरफ इधर जिधर से किरणें आती है, किरण इधर से आती है भाई, यस सर इधर से आती है, इधर जाती है, यस, तो अब किरण एने से उड़ जाता है, लेकिन हमको एने से नहीं नापना है, किरण की उल्टा दिशा में नापना, तब किरण की जब उल्टा दिशा में कोई दूरी नापेंगे तो भी नापना होगा, अब किरण उड़ने जा रहा है और किरण की दिशा में नापेंगे तो कैसे होगा? धनात्मक। और अगर इस प्रकाश से केंद्र O के ऊपर ना बहुत नापेंगे, जैसे कि कितना दूर कितना ऊंचा बात तो जाएगा धनात्मक, और इस प्रकाश से केंद्र O के नीचे नापेंगे कितना दूरी तक बात तो जाएगा, यानी कि प्रकाश से केंद्र O के ऊपर लंबवत दूरी धनात्मक में और इस प्रधानांश के नीचे लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? ऋणात्मक में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बी ओ
कर देगा माइनस का यू। भाई प्रतिबिंब दूरी का संकेत क्या होता है यू यू, और ये प्रकाश है, और ये क्या है प्रकाश के केंद्र ओ के बाएं तरफ है, ओ के क्या है बाएं तरफ है, और केंद्र विपरीत दिशा में दूरी नापे हैं। भाई केंद्र भाई केंद्र विपरीत दिशा में नापे हैं कि नहीं? यस सर। किरण इधर सीधा जा रहा है, हम उधर सीधा नापे हैं, तो उल्टा दिशा में नापे हैं। Yes, जब sir. विपरीत दिशा में दूरी नापेंगे तो प्लस में माइनस में माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का यू। और प्रतिबिंब कहाँ है भाई? बी डैश जल्दी बोलिए प्रतिबिंब दूरी ए डैश बी डैश एक और बोलिए। ए डैश बी डैश वाह प्रतिबिंब दूरी डैश कैसे है? इधर प्रतिबिंब कहाँ है भाई? ए डैश क्या ओ नाम लगाते हैं? बी डैश ओ बी ओ डैश बी डैश ओ जब बी डैश को चाहे ओ बी डैश। अच्छा प्रतिबिंब दूरी हम फिर इस केंद्र के दिशा में नाप रहे हैं कि केंद्र के उल्टा दिशा में नाप रहे हैं? उल्टा उल्टा दिशा में तो माइनस में और प्लस में माइनस माइनस में। और प्रतिबिंब दूरी का संकेत क्या होता है? ए भी सर और दूसरा क्या लास्ट में क्या फोकस दूरी, माइनस में फोकस दूरी। हम फोकस का प्रयोग भाई फोकस इधर भी है, लेकिन हम फोकस का जिस फोकस का प्रयोग किए हैं वो बताइए केंद्र के उल्टा दिशा में है कि केंद्र की सीधा दिशा में है? उल्टा दिशा उल्टा में में तो प्लस में माइनस में माइनस में ओ से F1 तक दूरी हो जाएगा फोकस दूरी, यस सर ओ से F1 की दूरी हो जाएगा फोकस दूरी। और फोकस दूरी का संबंध होता है माइनस का, हालांकि फोकस दूरी का संबंध होता है F, और केंद्र के उल्टा दिशा में स्थित हो जाएगा ये माइनस में छोटा है। बात ठीक है यहाँ तक? यस यहाँ तक कोई तकलीफ कोई होगा नहीं सर तकलीफ कुछ ना दिया। अब चलिए लिखेंगे इन मानों को कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में व्यक्त करें। बस इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर क्या समीकरण 3 आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर है। चलिए बी ओ है, बी ओ क्या है माइनस का यू बी डैश का माइनस ए बराबर ओ F1 का माइनस एफ और ओ F1 का, माइनस एफ और ये माइनस का ऊपर जाएगा कहाँ से? यह समीकरण से। फिर बी डैश का मान क्या है? माइनस बी, तो माइनस का सही ना है जी? यस सर हाँ यस अब तो क्या कर लीजिए आप? चलिए यहाँ कर लेते हैं, कुछ मत कीजिए, करिए कि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले चाहे तो दो चीजें जगह है यस तो पहले चीजें पूरा कर लीजिए ताकि थोड़ा आसान हो जाए। Yes, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं आपके ऊपर है। चलिए पहले हम इसको पहले यहाँ दो चीजें जगह है पहले इसको हटा देते हैं, तो इसको हटा दीजिए या माइनस का यू बाई माइनस का वी बराबर माइनस का एफ बोलिए ना माइनस जी एफ प्लस माइनस बी एफ और माइनस आप किसी भी क्वेश्चन कर सकते हो ना Yes, माइनस sir. बी में माइनस बराबर प्लस प्लस का भी बी। बस अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, गुणे का नहीं गुना तो गुना करना आता है आपको भी। माइनस देखिए बी से गुना माइनस किसे माइनस यू से गुना करना है माइनस से अपने, तो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस प्लस यू से अपने तो यू एफ माइनस यू एफ माइनस में प्लस बराबर माइनस यू से बी में यू बी बराबर माइनस गुना माइनस बराबर प्लस बी से एफ में बी यू भी है बी बी से एफ में यही कहाँ से रहेगा इसमें भी ऐसा या तो इसका निकाल लीजिए लघुत्तम, इसमें यू भी है लघुत्तम निकाला था ना जो Yes, सब में sir. शामिल नहीं है उसको केवल कॉमन कर लीजिए हैं। और अगर कोई सब में शामिल है भाई तो उसमें जो बड़े घात वाला उसको ले लीजिएगा। यस चलिए इसमें कोई भी सब में शामिल नहीं है इसलिए इसमें यू भी है लेकिन यू एफ है लेकिन भी नहीं है तभी हो जाएगा। चलिए, इसमें यू भी है लेकिन एफ नहीं है चलिए, इसमें बी एफ है लेकिन यू नहीं है तो यू भी का होगा इसका लघुत्तम हो गया यू भी यस एफ है लिखेंगे यू भी एफ से यानी इसके लघुत्तम से सब भाग सरल का करने पर भाग भाग देने देने पर या इसको डाल दीजिए यू एफ बटा यू भी एफ हमको सरल भाग देना है माइनस यू भी बटा यू भी एफ बराबर भी एफ बटा यू भी एफ। कैसे बात ठीक है? यस सर देखिए ऊपर क्या है यू भी भाई यू एफ है तो यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया
यू भी है, यू भी सी भी कैंसिल हो गया। इधर बी एफ है, आती है बी एफ से बी एफ कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरा, ऊपर कुछ भी नहीं है तो एक और बटा नीचे क्या आ जाएगा जी, माइनस है तो माइनस, ऊपर कुछ भी नहीं था एक और नीचे एफ है तो एफ, ऊपर कुछ भी नहीं तो एक बटे यू है तो अब इसको थोड़ा सा सजा लीजिए। तो 1/v बराबर बताने में प्लस में यू बाएं तरफ आकर माइनस है 1/u चला जाएगा इधर माइनस 1/f रह जाएगा। प्लस क्या ये सिद्ध करना था हमको, अच्छा जी यहाँ पे हो गया मेरा ये प्रूव्ड। ठीक है, अगर इसमें कहीं आपको दिक्कत है तो बताइए, अगर दिक्कत नहीं है तो घर पे जाकर कम से कम 5 बार जो कीजिए बच्चों, 5%। हाँ कम से कम। और अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो जाती है तो कम करके हम बताइए, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो फिर हम करेंगे सब, और उसी में नहीं पाएगा तो दो दिन फिर दोबारा से इसको हम लोग सिद्ध कर दिया जाएगा। और फिर दोस्तों आज के हम लोग ध्यान देते हैं, अगर इसमें आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है या फिर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर उससे नहीं सॉल्व हो पाया और फिर हम नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर हम आप लीजिए कि सर हमको एक अलग से वीडियो बना दिया जाए, जैसे कि इस लेंस को भी क्या फोकस है, ये फोकस है, ये क्या पता कर रहे हैं, ये प्रकाश कर हुआ है, ये लेंस कैसे बनता है, लेंस कैसे हो जाता है इससे, तो लेंस में किस किस तरह से किरणें कहाँ से किरणें जा सकती है, इन सबको अगर आपको बेसिक वीडियो चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हो पाएगा तो मैं आपके लिए ये वीडियो जरूर बना दूँगा, आपको समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो जो दिक्कत है सब बताइएगा। आज के वीडियो हम लोग ये दे देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक